हेलो एवरीवन, चलिए आज बात करते हैं इरेगुलर ब्लीडिंग। अगर आपको इरेगुलर ब्लीडिंग रहती है तो इसमें एलोपैथिक एंड आयुर्वेद के हिसाब से आपको किस तरह से डायग्नोस बनाना है एंड ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। चलिए डेफिनेशन की बात करें कि इरेगुलर ब्लीडिंग होती क्या है। इरेगुलर ब्लीडिंग जो है वो रेफर है अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है उसमें प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग हो या कम हो, उसमें हम इरेगुलर ब्लीडिंग देखी जाती है। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, अनप्रेडिक्टेबल ब्लीडिंग, यानी 10 डेज चल रही है, 8 डेज चल रही है, यानी कि 1 to 5 डेज से या तो ज़्यादा चल रही है या बहुत ज़्यादा चल रही हो। इसके अलावा कम चल रही हो, या अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी 25 डेज की है, 28 डेज की है, तो कभी 13 दिन की चली जाती है, कभी 35 डेज की चल जाती है। इसको हम इरेगुलर ब्लीडिंग कहेंगे। चलिए इसके रीजन्स के बारे में बात करते हैं, क्यों इरेगुलर ब्लीडिंग होती है। ये आपके कॉजेज देखे जाते हैं, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो सकता है, या सिस्टमिक डिसऑर्डर या स्ट्रक्चरल कोई एबनॉर्मलिटी हो सकती है। कॉजेज ऑफ इरेगुलर ब्लीडिंग की क्या क्या देखी जाती है। हाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो सकता है, थायराइड हो सकती है, एंड पीसीओएस हो सकता है। स्ट्रक्चर कॉजेज हो सकता है जैसे कि फाइब्रॉइड हो या पॉलिप हो या एडिनोमायोसिस हो। इसके अलावा सिस्टमिक डिसऑर्डर देखी जाती है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है, क्रोनिक इलनेस, मेडिसिन अगर आप कंट्रासेप्टिव लेते हो या एंटीकोगुलेंट लेते हो, इसकी वजह से भी इरेगुलर ब्लीडिंग होती है। प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉज क्या क्या हो सकता है, अगर मिसकैरेज हो गया या टॉपिक प्रेगनेंसी हो या प्लेसेंटा प्रीविया हो। अब इसकी बात करेंगे एलोपैथिक कॉन्सेप्ट के ट्रीटमेंट की। इसमें एलोपैथ के हिसाब से हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देनी है, जैसे कि ब्लड टेस्ट कराना है, अल्ट्रासाउंड करानी है, हिस्टोस्कोपी और एंडोमेट्रियल बायोप्सी से सबसे पहले हमें डायग्नोज करना है। फिर हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। एलोपैथ के हिसाब से हम हार्मोन्स थेरेपी देते हैं, प्रोजेस्टेरोन की या ओसीपीज। इसके अलावा नॉन हार्मोनल थेरेपी में अगर ब्लीडिंग ओवर ब्लीडिंग है तो आपको NSAID मेडिसिन को यूज करना पड़ेगा। एंड कभी कभी क्लॉट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं या पॉलिप है तो हमें DNC मैक्टोमी या पॉलीमेक्टोमी करानी पड़ती है, हिस्टोस्कोपी करानी पड़ती है। इसके अलावा सिम्टोमेटिक जो आपकी कॉज है उसके अकॉर्डिंग थायराइड या इंडोक्राइन कोई डिसऑर्डर्स है उसके अकॉर्डिंग अंडरलाइन ट्रीटमेंट दी जाती है। बात करेंगे हम आयुर्वेदिक कंसेप्ट के बारे में कि आयुर्वेद के हिसाब से हम कैसे जानेंगे कि ये इरेगुलर ब्लीडिंग्स के कॉजेज क्या क्या। देखा जाता है ये वात और पित्त की दोष की दृष्टि की वजह से होता है। इसको हम रक्त प्रदर भी कहते हैं, आश्रितधर भी आयुर्वेद के हिसाब से मानते हैं। एक्चुअली कॉज क्या क्या देखी जाती है अगर आपको ब्लीडिंग ज़्यादा रहती है। आहार विहार, स्ट्रेस, एंड अगर आपकी रिप्रोडक्टिव टिश्यू जो है वो वीक है, अग्निकर्म आपकी अगर वीक है, या रक्त दूषित है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट के बारे में किस तरह से सोचेंगे। सबसे पहले लाइफ स्टाइल को चेंज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा निदान परिवर्तन यानी कि लाइफ स्टाइल चेंज, रिमूवल ऑफ कॉज को रिमूव करेंगे। पथ्य अपथ्य करेंगे यानी कि डाइट लाइफ स्टाइल कोरिलेशन। सामान्य चिकित्सा यानी कि अशोकारिष्ट, लौद्र, सतावरी, यष्टि मधु, प्रवाल पिष्टि, मुक्ता पिष्टि, पित्त सामक जो मेडिसिन है उसको यूज करेंगे। पंचकर्मा में हम उत्तर बस्ती, विरेचन, पित्त शुद्धि के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा इंटीग्रेटिव अप्रोच की बात करें तो हम दोनों को मिला के ट्रीटमेंट दे सकते हैं। एक्यूट मैनेजमेंट के लिए हम एलोपैथ को फॉलो करके आयुर्वेद में हम शिफ्ट कर सकते हैं। स्ट्रेस को मैनेज करना, योग, मेडिटेशन, ऐसे करके हम अपनी इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। आई होप सो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी इरेगुलर पीरियड्स को मैनेज करने में, एंड एलोपैथ एंड आयुर्वेद को हम कैसे कोरिलेट करके पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उनके डायग्नोस बना सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच।